क्या आपने कभी सोचा है हमारी जिंदगी और मौत के बीच दो मुलायम स्पंज जैसे ऑर्गन होते हैं। सोचिए अगर मैं आपसे कहूं कि इस वक्त आपके अंदर 30 करोड़ छोटे छोटे गुब्बारे खुल रहे हैं और बंद हो रहे हैं, हर सेकंड हर पल, जिनका रुक जाना सिर्फ 3 मिनट में जिंदगी को खत्म कर सकता है। दोस्तों, ये गुब्बारे कुछ और नहीं, हमारे लंग्स मतलब फेफड़े हैं, जिन्हें हम सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं लेकिन बहुत कम समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं अहमद सिद्दीकी, आप देख रहे हैं फार्मा बाई अहमद सिद्दीकी। आज का हमारा टॉपिक है लंग्स, फेफड़े। सबसे पहले जान लेते हैं फेफड़े हैं क्या। देखिए, फेफड़े हमारे शरीर के रेस्पिरेटरी सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये हमारे शरीर और बाहरी हवा के बीच गैस एक्सचेंज का काम करता है। मतलब बाहर से ऑक्सीजन लेते हैं और अंदर की कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। हमारे दो फेफड़े होते हैं, एक राइट और दूसरा लेफ्ट। राइट लंग्स की तरफ 3 लोब होते हैं, मतलब 3 हिस्से होते हैं, अपर, माइल्ड और लोअर। और दूसरा लेफ्ट लंग्स जो होता है उसमें 2 हिस्से होते हैं, अपर और लोअर। हमारे फेफड़े के अंदर लाखों छोटी छोटी हवा की थैलियां होती हैं, जिन्हें हम एल्वियोलाई कहते हैं। यहीं पर असली जादू शुरू होता है, ऑक्सीजन का खून में मिक्स होना और CO2 को बाहर निकालना। अब हम समझ लेते हैं लंग्स के स्ट्रक्चर के बारे में। सोचिए, फेफड़ा एयर पंप और स्पून का एक कैम्बो है। पहला एयर पाइप ट्रैकिया जो मेन पाइप होता है, दूसरा ब्रोंकोई, ये बड़ी पाइपों की संख्या होती है, तीसरा ब्रोंक्यूल्स जो छोटी पाइपों की संख्या होती है, और लास्ट में एल्वियोलाई जो छोटे छोटे गुब्बारे के जैसे होते हैं। जितना ज्यादा एल्वियोलाई हेल्दी होंगे उतनी ज्यादा ऑक्सीजन और उतनी ही ज्यादा एनर्जी होगी। ऐसे एडल्ट लंग्स में लगभग 30 करोड़ एल्वियोलाई होते हैं। यही कारण है कि लंग्स को सबसे डेलिकेटेड ऑर्गन माना जाता है। अब हम जान लेते हैं लंग्स काम कैसे करता है, मतलब गैस एक्सचेंज प्रोसेस क्या होता है। सांस लेते ही हवा ट्रैकिया में जाती है, यहाँ से ब्रोंकाई, फिर उसके बाद ब्रोंक्यूल्स, फिर उसके बाद एल्वियोलाई में। एल्वियोलाई में हवा का ऑक्सीजन खून में जाता है, आरबीसी ऑक्सीजन को पकड़कर बॉडी तक पहुंचाती है। वापसी में CO2 खून से एल्वियोलाई में आती है और जब हम सांस छोड़ते हैं तो CO2 बाहर निकल जाती है। इसको हम कहते हैं वेंटिलेशन, डिफ्यूजन एंड परफ्यूजन। अब हम बात कर लेते हैं लंग्स की सबसे मेन समस्याएं जो अक्सर लोगों को होती रहती हैं। सबसे पहले आ जाता है अस्थमा। इसमें होता है पाइप ब्रोंक्यू जो है ये टाइट हो जाता है, सांस फूलना, सीटी जैसी आवाज आना। और ये जब ट्रिगर हो जाता है, मतलब जैसे धुएं से या धूल से, एलर्जी से या कोई इन्फेक्शन से, जैसे ही ये ट्रिगर होगा तो इंसान को परेशानियां शुरू हो जाएंगी। दूसरा आ जाता है निमोनिया। इसमें लंग्स के अंदर इन्फेक्शन होता है और साथ में बुखार, खांसी, सांस में भारीपन वगैरह हो सकता है। उसके बाद आता है COPD, जिसको फुल फॉर्म में क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज बोलते हैं। इसमें ज्यादातर पॉल्यूशन और स्मोकिंग से एल्वियोलाई खराब हो जाते हैं, सांस लेने में दिक्कत होती है। इसका ट्रीटमेंट काफी लंबा चलता है। और उसके बाद आता है TB, जिसको हम ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। इसमें इन्फेक्शन होता है माइकोबैक्टीरियम बैक्टीरिया से। इसमें खांसी, वेट लॉस होना, रात में पसीना आना और बुखार जैसा बना होना, ये सारी चीजें होती हैं। किसी और वीडियो में हम डिटेल से इन सारी चीजों को समझेंगे, अभी शॉर्ट में समझ लेते हैं। उसके बाद आ जाता है लंग्स फाइब्रोइड्स। इसमें फेफड़े सख्त होने लगते हैं, ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन कम होता है और सांस में भारीपन महसूस होता है, सांस लेने में दिक्कत होती है। उसके बाद आ जाता है लंग्स कैंसर। स्मोकिंग मोस्ट कॉमन केस है। इसमें लेट स्टेज में इसके सिम्टम पता चलते हैं। किसी डिटेल वीडियो में हम इन सबको समझेंगे। अब जान लेते हैं कि फेफड़े को नुकसान किन चीजों से ज्यादा होता है। अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं तो बिल्कुल बंद कर दीजिए, ये सबसे बड़ा किलर होता है। उसके बाद ट्रैफिक पॉल्यूशन भी आता है, डस्ट वगैरह भी बहुत होता है, केमिकल फेम्स भी, क्रॉनिक इन्फेक्शन, स्मोकिंग वगैरह तो है ही है, गुटखा प्लस तम्बाकू वगैरह भी बहुत सारी चीजें होती हैं, ज्यादा कोल्ड ड्रिंक और जंक फूड, और साथ में इम्यूनिटी जिनकी कमजोर है उनको भी ये ज्यादा दिक्कत कर सकता है। अब हम बात कर लेते हैं लंग्स मतलब फेफड़े को हेल्दी कैसे रखें। देखिए, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज रोज 10 मिनट करनी चाहिए। स्मोकिंग तुरंत बंद कर देना चाहिए। जिनको फेफड़े में परेशानी है वो घर और वर्कशॉप में वेंटिलेशन रखें। विटामिन C और एंटीऑक्सीडेंट वाली डाइट अच्छे से रखें, पानी ज्यादा पिए और एक्सरसाइज डेली 20 से 30 मिनट तक करते रहना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं फेफड़े की वो कौन से सिम्टम और परेशानियां हैं जिसमें हमको डिले थोड़ा सा भी नहीं करना और तुरंत डॉक्टर को दिखाना है। याद रखिए, अगर सांस बहुत तेज फूल रही हो, नेल और लिप्स नीले पड़ रहे हो, खून की खांसी आ रही हो, तेज चेस्ट पेन हो रहा हो,
2 हफ्ते से ज्यादा खांसी आ रही हो, बार बार आपको इन्फेक्शन हो रहा हो, अचानक आवाज बंद हो जाना और ऑक्सीजन सैचुरेशन भी गिर रही हो, तो आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं, अगर हमको फेफड़े में इनमें से कोई भी परेशानी है तो डॉक्टर कौन से टेस्ट करवाते हैं। देखिए, सबसे पहले चेस्ट एक्सरे करवाते हैं, फिर उसके बाद जरूरत पड़ने पर HRCT स्कैन करवाते हैं, PTE मतलब पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट भी करवाते हैं, 6 मिनट वॉक टेस्ट भी करवाते हैं, स्पूटम टेस्ट करवाते हैं, ABG टेस्ट करवा सकते हैं, ऑक्सीजन सैचुरेशन जो पल्स ऑक्सीमीटर से मॉनिटर कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके ट्रीटमेंट का बेस रोल क्या है। देखिए, कोई भी लंग्स डिसीज 3 चीजों पर डिपेंड करती है। पहला आ जाता है इन्फेक्शन, चाहे वो बैक्टीरिया हो या वायरल हो। अगर बैक्टीरियल है तो एंटीबायोटिक दिया जाएगा और वायरल है तो एंटीवायरल मेडिसिन दी जाएंगी। सेकंड आ जाता है इन्फ्लामेशन है तो डॉक्टर स्टेरॉइड का भी यूज कर सकता है। थर्ड आ जाता है टाइटनेस या ब्लॉकेज, इसमें ब्रोंकोडाइलेटर भी दिया जा सकता है। हर केस में डॉक्टर वजह देखकर इलाज तय करता है। दोस्तों, आज हमने सीखा कि लंग्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, इनमें क्या क्या परेशानी हो सकती है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करें और कॉमेंट में बताएं अगला आपको कौन सा टॉपिक चाहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।